ऊपर से इलेक्शन है, हिंदू मुसलमान करके या जाति विशेष का आपस में संघर्ष दिखा के ये लोग वोटों के लुटेरे इस वक्त ज़्यादा जागरूक हैं। सारे समाज को और युवाओं को ख़ास तौर पे शांति और समझदारी बरकरार रखनी है और ऐसे नेताओं के जो इसके बेहुदे बकवास बयान जो देश को डिवाइड करने के लिए या गुमराह करने के लिए देते हैं, देश के युवाओं को उनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि देश के युवा किसी भी जाति और किसी भी धर्म संप्रदाय में बटे हुए नहीं। युवा देश का बहुत अच्छे सपने लेके पटाखे छोड़े गए, बहुत अच्छे सपने लेता है युवा, और देश के युवा इस बात को नेस्तानबूद करेंगे। और धन्यवाद इस देश के सभी समाजों को और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज को भी, ईसाई समाज को भी, कि इस दौरान में जो हालात हैं, जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, और ख़ास तौर पे अब हिंदुओं को भी जो इस ध्रुवीकरण के शिकार ना होकर सत्ता परिवर्तन का मन बना बैठे। देश में सबसे पहले अभी इलाज करने की ज़रूरत है। वोट की चोट से अपना इलाज करो और जितने ये मुद्दे हैं सारे के सारे सोल्व होंगे और इनकी जांच भी होगी और दोषी पकड़े भी जाएंगे। आप वोट की चोट कह रहे हैं, विपक्ष को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। विपक्ष को कैंडिडेट खूब मिल रहे हैं, बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोगों को उधारे और खरीद के और प्रेशर के वजह से मिला के अपने कैंडिडेट बना रहे हैं। देखो देश में क्या हो रहा है, गठबंधन तितर हो रहा है, गठबंधन के लोग भी इधर उधर भागे जा रहे हैं। गठबंधन के चक्कर में मत छोड़ो। गठबंधन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुराने अजगर हैं या छोटे मोटे अजगर हैं, जो काफ़ी हिरन चबाए हुए हैं, निगले हुए हैं, उनको हजम करने में उन्हीं को डर लगता है। तो देश अब अपोजिशन का रोल अदा कर रहा है। अपोजिशन की ज़्यादा चिंता ना करो, अब पूरे देश ने अपने कंधों पे अपोजिशन का रोल तय कर लिया है और देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आप सब लोग उसमें भागीदार बनिए। सर, विपक्ष बौखला रहा है, एक एक सीट पर दो कैंडिडेट उतार रहा है, सुबह टिकट दी जाती है, शाम को काट दी जाती है। ये तो सारा का सारा ये सारा इसलिए हो रहा है, बीजेपी अपना जो कर रही होगी, जो टिकटें चेंज करके ध्रुवीकरण करके जातियों के आधार पे, धर्म संप्रदाय के आधार पे, तो इस हिसाब से चाहे इलेक्शन से पहले 10 बार बदलना पड़ो, क्या दिक्कत है, बदलने चाहिए। सर, ऐसा क्या हुआ कि भानु प्रताप को टिकट मिलता है फिर टिकट वापस ले लिया जाता है? अच्छा, मुझे अभी लेटेस्ट इस बात की नॉलेज नहीं है कि उनका टिकट वापस हुआ, कि आप लोग बता रहे हो गया वापस। मुझे ना मेरी बात हुई है ना कुछ है। क्या स्थितियाँ रही होंगी और कुछ ना कुछ अच्छा सोच के स्थानीय नेताओं में विरोध हो सकता है। देखो अब इस वक्त क्या है, इस वक्त देश में लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के रक्षा की बात आ गई है। देश में भाईचारा ख़त्म होने की बात है, देश में भाईचारा बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है, और समाज में बंधुता, समता और भाईचारा बनाने की बात है। उसके लिए कैंडिडेट एक बार क्या 1000 बार भी बदलने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि भानु प्रताप जी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, खुद ईवीएम का चुनाव लड़ने पहुंच गए। देखिए, बात उसकी नहीं है कि ईवीएम का इलेक्शन लड़ने क्यों पहुंच गए। किसी ने कहा था ईवीएम का इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे? उनका विरोध आज भी है ईवीएम से। वो तो ये मैंने उनका बयान भी पढ़ा है कि अगर मैं बन भी गया तब भी ईवीएम का विरोध करूँगा, पार्लियामेंट में करूँगा। तो वो तो विरोध में लगातार जारी था उनका। वो अच्छा, मुझे मालूम नहीं है टिकट कट गया है। निर्दलीय लड़ेंगे? कोई मुझे नहीं मालूम इस बात का, मेरी उनसे बात नहीं हुई है कि निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अगर निर्दलीय लड़ने का भी कोई माहौल है या उनको पता होगा ग्राउंड रियलिटी का, मेरे को सलके की कोई ज़्यादा बात नहीं हो पाई, आप लोग में फूट पड़ गई है क्या? नहीं, कोई फूट नहीं है बिल्कुल। हमने तो इसलिए नहीं की कि वो अपने इलेक्शन की तैयारी में है, और अगर इलेक्शन में प्रचार के लिए भाई के उनके साथ अगर जाना पड़ेगा और वो बुलाएंगे हमें, तो हम नेचुरली। फूट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 बार मीटिंग हुई, उसमें भानु प्रताप जी नहीं है, आप हैं सिर्फ। भाई जब से उनको टिकट मिली है, दूसरे हमारे एक साथी का मैंने वो पढ़ा है कि वो रामपुर से इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वजह से, महमूद प्राचा। अब ये इंडिविजुअल मसले हैं, ये हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ईवीएम को हटाओ संयुक्त मोर्चा है उसकी तरफ के उसके कैंडिडेट नहीं हैं। ये अपने पार्टियों में अगर किसी ने उनको कहा होगा या इंडिविजुअली उनका मन है ऐसा करने का, लिए स्वतंत्र हैं सब लोग, जिसकी वोट है या जो इलेक्शन लड़ने के काबिल इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ना ऐसा नहीं है। ईवीएम और किसका बहाना था? सिर्फ 3, 4, 5, 10 लोगों का? पूरे देश में इलेक्शन तो बहुत, अरे दूसरे देश के लोगों को बहुत इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इतना नहीं। अभी इतना इमेच्योर और हल्की बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं, उम्र के साथ साथ आप लोग भी अनुभव करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण खाली एमएलए एमपी बनना बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कितने एमएलए एमपी हैं, कितने बोल पाते हैं पार्लियामेंट में भी, जो हैं जो बिल्कुल चुपचाप जैसे मदारी के बंदर होते हैं इस तरह से हाथ खड़े कर देते हैं, चुपचाप ताली बजा देते हैं, और क्या करते हैं बताओ? कितने लोगों में हिम्मत है? तो इसलिए पार्लियामेंट सबसे बड़ी है देश की जनता की पार्लियामेंट,
और मीडिया सबसे बड़ा है। आप लोग सामने कुछ भी प्रश्न पूछने का, कोई आपको कहता है क्या प्रश्न पूछना, आप खुल के प्रश्न पूछते हो, खुल के हम जवाब देते हैं। ये है डेमोक्रेसी, ये है राइट टू एक्सप्रेशन, और आप उसके प्रहरी हैं आप सब लोग। और दूसरा, चीफ जस्टिस ने खुद कहा आप लोगों के पक्ष की बात। आप लोगों को पता है, देश के सॉलिसिटर जनरल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बीच में बात करते करते खामखा की एक बात की एक कोर्ट में, और गुमराह करने की कोशिश की चीफ जस्टिस को और जजों को। उन्होंने कहा कि लोग कुछ बात कर रहे हैं जी, जो डाटा लगाया है इलेक्शन कमीशन पे या एसबीआई ने जो बताया है, लोग कुछ बात कर रहे हैं एसबीआई पे, इस पे रोक होनी चाहिए, और कुछ बात कर रहे हैं कोर्ट के बारे में भी। उन्होंने कहा नहीं, आप इसकी चिंता मत करो, हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं, हम अपने आप देख लेंगे। हमें चिंता है देश के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन की, देश के लोग बोल पाएँ और इवन जुडिशरी के बारे में भी बोल पाएँ। हम तो ये चाहते हैं, ये ग्रेटनेस चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की। लेकिन सर सवाल ये कि 600 वकील हरीश साल्वे समेत सीजीआई को पत्र लिखते हैं कि दबाव में है सुप्रीम कोर्ट। हाँ। पीएम मोदी भी हमला करते हैं कि कांग्रेस दबाव बना रही है। हाँ, कांग्रेस कैसे दबाव बनाएगी? कांग्रेस पे तो दबाव बनाया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को ईडी में फंसाया जा रहा है, अपोजिशन के लोगों को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस का दबाव बनाने का माहौल है क्या? अब चारों तरफ से गिर गए हैं प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी, इनको हार का डर सता रहा है। इनको लग रहा है हम जो गड़बड़ करना चाहते हैं गड़बड़ नहीं हो पाएगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ मजबूती से और उनके साथी काफ़ी मजबूती से सामने आ रहे हैं, देश के सामने आ रहे हैं, उनको डराने की कोशिश है। और ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का ही लेटर है, उनके कहने पे लोगों ने लेटर लिखा है, और एक तरीके से ये मैसेज है प्राइम मिनिस्टर का, डराने की भभकी है, बंदर भभकी जो कहते हैं ना, ये वो है। पूरा देश चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है, पूरे वकील खड़े हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट आप तो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऊँट तो बैठ लिया करवट, बैठ लिया, सत्ता परिवर्तन मतलब हार मान ली सर विपक्ष ने, बीजेपी ने। तभी तो ट्वीट करने की जरूरत पड़ रही है प्राइम मिनिस्टर को, तभी तो सुदामा के उदाहरण देने की जरूरत पड़ रही है। और हम मांग करते हैं देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, उसके तहत ही चुनाव हो, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम करे, चीफ जस्टिस की देखरेख में। कोई बाहर देश का भी इस देश की जेल में है, अगर कोई भी लेटर लिखे, कोई शंका जाहिर करे, उसकी जांच होनी चाहिए। और उस लेटर अगर उन्होंने दिया था उस पर क्या जांच की, किस अफसर ने क्या कहा, अगर वो जांच नहीं की गई उस वक्त, तो ये भी संदेह के घेरे में अगर उन्होंने प्रशासन को ये लेटर लिख के दिया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है या जहर दिया जा सकता है, और अब जो उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, उन बातों का बिल्कुल तसल्ली ज़रूरी है। ये केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे मौके पे सरकार और प्रशासन हर बात का जवाब दे, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करे। इस देश के थानों में, जेल में, या कहीं भी, या एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के यहाँ, या ट्रायल में, या रिमांड पे किसी के साथ भी थर्ड डिग्री या गलत तरीके का व्यवहार नहीं किया जा सकता। देश में कानून ऐसे हैं, सबको मानवीय दृष्टि के हिसाब से उसी तरीके से डिग्निटी के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, चाहे वो जेल में है, चाहे वो पुलिस थाने में है। सर सोशल मीडिया पर एक तबका मजे ले रहा है, हंस रहे हैं, देखिए खुशी मना रहे हैं, जश्न का माहौल ये है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के इस तरह का काम करते हैं। ऐसे लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। और कुछ लोग मोटिवेटेड होने की वजह से और देश में ध्रुवीकरण चाहते हैं,